स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन जो है पहले वाली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्रमचय और संचय के अंदर मूलभूत क्या डिफरेंस होता है वो समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दिया है n-1p3 अनुपात np4 इक्वल टू, अगर 1:9 हो तो n का मान हमें निकालना है। तो इसको हम लिख लेते हैं n-1p में से हमें अगर 3 को अरेंज करना है, और अनुपात का मतलब हम बटा लगा सकते हैं np4, और इक्वल टू दे रखा है 1/9। n-1 यानी कि n-1 में से हमें 3 को अरेंजमेंट करना है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप जानते हो कि ऊपर आपका फैक्टोरियल n-1 आएगा और बटे में आएगा n-1 और -3 का फैक्टोरियल, यही आएगा। और फिर ये आपका बड़े वाला बटा आ गया, फिर फैक्टोरियल n/n-4 का फैक्टोरियल, और इधर आपका 1/9 जो है वो चल रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इधर लेके लिखूं तो n-1 का फैक्टोरियल, और ये बटे में आ जाएगा n-4 का फैक्टोरियल, और नीचे फैक्टोरियल n है और n-4 का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, और इक्वल टू है इधर 1/9। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि n-4 और n-4 का फैक्टोरियल ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास अब क्या बचा, n-1 का फैक्टोरियल बचा और नीचे फैक्टोरियल n बच गया। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम ये देखें कि नीचे तो आपका फैक्टोरियल n दे रखा है, ऊपर n-1 दे रखा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फैक्टोरियल n जो है वो बड़ा है, ऊपर वाले में n-1 एक कम हो रहा है तो वो छोटा है। तो बड़े वाले को खोलना शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही रखते हैं, और फैक्टोरियल n को अगर मैं n बाहर निकालूं तो फैक्टोरियल अंदर एक कम हो जाएगा, फैक्टोरियल n और 1/9। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1/n इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो n का मान आपको मिल जाएगा 9, और यही हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें r ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया है 5pr इक्वल टू है 2 और 6pr-1। तो 5pr को 5 में से हमें r चीज़ों को अरेंज करना है। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5/5 r का फैक्टोरियल, और ये इधर 2 इंटू में ही है, तो इसको हम लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल, और बटे में आएगा 6 r-1 और इसका फैक्टोरियल। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि जब ब्रैकेट को हम यूज खोल लेंगे इसको तो -r+1 हो जाएगा। तो ऊपर फैक्टोरियल 5 और नीचे 5 माइनस फैक्टोरियल r, और ये आपका 2 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये आपका हो जाएगा 6 माइनस r और +1 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, नीचे वाले स्टेप में ही लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और ये 6 इंटू, अब यहाँ जो 6 फैक्टोरियल दे रखा है इसको आप चाहो तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 7 माइनस r का फैक्टोरियल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 7 माइनस फैक्टोरियल r को हम इधर ले लेते हैं,
और इधर आपका 5 माइनस आर का फैक्टोरियल रहेगा, और ये 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 इधर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 से अगर कैंसिल होता है, और इधर ऊपर वाले में देखें आप, यहाँ पे देखिए ये जो 7 माइनस आर है और नीचे 5 माइनस आर है, इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा ऊपर वाला पार्ट हमारा बड़ा है। तो इसमें जब हम पहली बार बाहर निकालेंगे तो पहली बार निकलेगा 7 माइनस आर, 7 माइनस आर बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 6 माइनस आर बचेगा। उस 6 माइनस आर को भी अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? 5 माइनस आर, 5 माइनस आर, और इसका हम फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, और बटे में आपका 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है। इसमें यही चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको ये पहचान करनी होती है कि दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसके एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालते जाओ, और जो बाकी अंदर बच रहे हैं उसमें एक एक कम करके लिखते जाओ। जहाँ फैक्टोरियल आपस में कट रहा है वहाँ उसको रोक दो ताकि वो कट जाए, और बराबर आपके पास है 12। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 माइनस फैक्टोरियल आर 5 माइनस फैक्टोरियल आर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 7 माइनस आर और गुणा 6 माइनस आर और इक्वल टू 12। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण देगा आर के अंदर हमें। जब हम इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो आ जाएगा 7 का 6 से करेंगे 42, और 7 का आर से करेंगे तो माइनस का 7 आर और माइनस का 6 आर, और ये प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 12। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आर स्क्वायर और माइनस का 13 आर और प्लस का 42 और माइनस का 12 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस का 13 आर और ये रह गया आपका 30 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई है ना। इस द्विघात समीकरण को अब हल करना हम जानते हैं। 10वीं क्लास से हमने सीखा कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ मध्य पद विभाजन से हम कर लेते हैं। यहाँ पे बीच में 13 दे रखा है, 13 को अगर मैं 10 और 3 में तोड़ूं तो ये 30 के इक्वल आ रहा है बाह्य पदों के गुणन के। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3r और माइनस का 10r और प्लस का 30। यहाँ से r हम कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 और माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर हमारे बन गए r माइनस 3 और r माइनस 10। तो r ने हमें दो वैल्यू दी, एक तो 3 दिया और एक 10 दिया। अब ये जो हमारे पास r के दो मान आए हैं 3 और 10, इसको हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था कि 5 में से हमें r वस्तुओं को अरेंज करनी है। तो इसका मतलब 5 में से हम 3 वस्तुओं को तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप 5 में से 10 वस्तुओं को अरेंज कर सकते हो? कि जब वस्तुएं हमारे पास टोटल 5 है तो 10 वस्तुएं हम अरेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो आपका r का मान 10 आया है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे जो r का मान है यहाँ आप लिख सकते हो r का मान जो 10 है वो अमान्य है, अमान्य है। अतः r का मान आपके पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद से करके देखें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दिया है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर हम ये अल्फाबेट को गिने तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल 8 यहाँ पे अल्फाबेट है। 8 में से 8 को हमें सेलेक्ट करके अरेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 8p8 हमें कैलकुलेट करना है।
तो हम जानते हैं कि जब n में से n को अरेंज करना हो तो उसका आंसर फैक्टोरियल n होता है ना। अगर यहाँ पे 8 की जगह मैं npn का मान निकालूं तो वो क्या होता है, फैक्टोरियल n ही होता है। अब क्यों होता है उसके लिए आप देख सकते हो कि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल। अब चूंकि 0 का फैक्टोरियल जो है उसका मान 1 होता है, इसलिए ये फैक्टोरियल n ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम 8 में से 8 को अरेंज करना चाहें तो फैक्टोरियल 8 इसका आंसर आ जाएगा। और फैक्टोरियल 8 का मान हम जानते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 मल्टीप्लाई 4 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होता है 40,320। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हो। और अगर इसको हमें गुणन सिद्धांत से करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 8 यहाँ पे बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले में 8 आ सकते हैं, फिर ये कम हो जाएगा क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, 7 6 5 4 3 2 और 1। सेम वही हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, आसानी है बिल्कुल। 40,320 ये अथवा में है, चाहे आप इस गुणन सिद्धांत से करो या फिर गुणन सिद्धांत, या फिर इस क्रमचय से करो, ठीक है। क्रमचय वाला ज्यादा बेटर है, ऊपर वाले तरीके से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, ये मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो पहला पार्ट यहाँ पे दिया है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6p4 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 6 में से 4 अक्षरों को लेकर के हमें अरेंजमेंट करनी है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये 6 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और नीचे भी है फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से आपका फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी का ये जो बच गया इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 का 6 से किया 30 और 12 12 3 36 360 आ जाएगा। यानी कि ऐसे 360 अरेंजमेंट हम कर सकते हैं मंडे शब्द के 6 अक्षरों में से 4 अक्षरों को लेकर के अरेंजमेंट बनाए तो। और दूसरा पार्ट इसमें हम देखें, दूसरा दिया इसने एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं। तो इसका मतलब 6p6 का हमें आंसर निकालना है, 6 में से 6 को अरेंजमेंट करना है। इसका मतलब इसका आंसर हम जानते हैं कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 आएगा। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 तक तो मल्टीप्लाई 360 आ गया था, 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 720। इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में हमें यह दिया है कि अक्षर तो सारे यूज किए जाते हैं परंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो सबसे पहले हम स्वर देख लेते हैं, इसके अंदर कितने स्वर यूज हो रहे हैं। तो स्वर इसमें देखें तो आपका एक तो ए आ रहा है और दूसरा जो है वो ओ आ रहा है, यानी कि 2 स्वर यहाँ पे दे रखे हैं। पहला जो खाना होगा उसमें तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, बाकी के खानों के अंदर दूसरे आ सकते हैं। तो इसको हम गुणन सिद्धांत से अगर करें तो ज्यादा आसानी रहेगी। गुणन सिद्धांत से करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये मैंने बॉक्स बना लिए, ठीक है।
कुल 6 हैं तो 6 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना लिए। अब जो पहले आपका जो प्रथम अक्षर एक स्वर है, पहले जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर केवल 2 ही आ सकते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं? 2 ही। या तो इसमें ओ आएगा या फिर ए आएगा, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों में से कोई एक यहाँ आ गया होगा तो बाकी के अंदर कितने आएंगे? 5 आएंगे, फिर 4 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे और 1 आएंगे। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 20। 20 को आप 6 से गुणा करोगे तो 120 और 240। तो ये तो हमारा हुआ गुणन सिद्धांत से। गुणन सिद्धांत से अगर आप करोगे बॉक्स बना करके तो ऐसे कर सकते हो। और अगर अथवा में हम क्रमचय से करना चाहते हैं, क्रमचय से करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन हो गई है कि 2 आपके पास स्वर है, 2 में से आपको एक का सिलेक्शन करना है पहले बॉक्स के लिए, और बाकी आपके एक तो अब यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब फिर हमारे पास बचेंगे 5, है ना, क्योंकि कुल कितने हैं? 6 हैं हमारे पास। मंडे के अंदर अल्फाबेट कितने हैं? 6 हैं। तो एक तो पहले वाले में आ गया होगा, बाकी बचे 5। अब 5 में से हमें 5 को अरेंजमेंट करनी है। तो इस हिसाब से अगर इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 5 में से 5 को अरेंजमेंट करने का मतलब फैक्टोरियल 5 ही हुआ। तो ये आपका फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 1 बचेगा जिसका मान 1 ही होता है। तो इसको आप यहाँ डायरेक्ट मत लिखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि हमें सेम रिजल्ट देगा 240 का। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई होती है तो हमें ये गुणन सिद्धांत जो है वो ज़्यादा समझने में आसान होता है, आप इससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दिया है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस शब्द के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर के कुल क्रमचयों की संख्या निकालेंगे, और उसके बाद चारों आई एक साथ आते हों उस सिचुएशन के सारे विन्यास निकालेंगे, और फिर कुल में से जो चारों आई साथ में निकाले हैं उसको हम घटा देंगे, तो चारों आई साथ में नहीं आने के विन्यास हमें मिल जाएंगे। तो निकाल लेते हैं कुल विन्यास। अगर हम यहाँ पे निकालें, है ना, कुल विन्यास या क्रमचय, है ना, कुल विन्यास, उसके लिए यहाँ पे हम वर्ड गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है। तो इन 11 में से 11 अक्षरों को हमें लेकर विन्यास बनाने हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऊपर तो हमारा फैक्टोरियल 11 ही आ जाएगा, क्योंकि 11 में से 11 का अरेंजमेंट करना है तो फैक्टोरियल 11 आएगा। और अब इसमें डिवाइड में क्या आएगा कि आई इसमें 4 बार रिपीट हुआ है, तो फैक्टोरियल 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एस जो है वो भी 4 हैं, तो वो भी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें पी वर्ड को देखें तो पी जो अल्फाबेट है वो भी यहाँ पे 2 बार आया है, तो ये भी 2 बार डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा बस ये हमारे कुल विन्यास आ जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे मैं रोक देता हूँ क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 मेरे पास है। और एक दूसरा फैक्टोरियल 4 है, इसको हम खोल लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। तो एक तो यहाँ हमारा फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो गया। बाकी जो बचे इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें जैसे 4 को डिवाइड किया इससे तो ये 2 पे हो गया, और 2 को डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया। ऐसे ही 3 इंटू 2 6 से कैंसिल हो गई। तो नीचे वाले तो सारे हमारे ख़त्म हो गए। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ये हमारे पास बच गए और इनका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई हम करके देखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34,650। अब हम निकाल लेते हैं कि जब चारों आई एक साथ आते हों, जब चारों आई एक साथ आते हों, एक साथ आते हो, जब चारों आई एक साथ होंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो एक ब्लॉक हमने इन चारों आइयों को इकट्ठा करके मान लिया, जिसमें चारों आई जो होंगे वो आपके हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। और बाकी के जो अक्षर हैं एम, एस, एस और पी, 1 2 3 4 5 6 और एक पी और है 7। तो कुल मिला के आप देख सकते हो आप कि 7 अल्फ़ाबेट तो ये हो गए और एक पूरा ब्लॉक ये हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिला के यानी कि 8 हमारे यहाँ पे एलिमेंट हो गए। 8 में से हमें 8 का सिलेक्शन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 8P8 हो गया, 8P8, इसका अरेंजमेंट हमें करना है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल 8 आएगा। लेकिन देखो इसमें अब कुछ कॉमन भी हैं। कितने, ये देखो 4 तो एस हो गए, एस हमारे 4 रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। पी इसमें 2 आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो ओवरऑल हुआ हमारे 8 में से 8 सेलेक्ट करने का। अब जो आपके एक ब्लॉक के अंदर जो 4 आई हैं वो भी तो आपस में अरेंजमेंट होंगे। पहले वाला आई बाद में जाएगा, बाद वाला पहले आएगा, ऐसे ऊपर नीचे होंगे। तो 4 में से 4 का अरेंजमेंट फिर करना है हमें। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 आएगा। और ये चारों यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी होंगे। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, ये फैक्टोरियल 4 से 4 डिवाइड हो करके कट जाने हैं, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये कैंसिल आउट होंगे, तो फैक्टर 4 से फैक्टर 4 कैंसिल हो गया। और ऊपर जो 8 दे रखा है उसको अगर हम खोल के देखें तो ये 8 मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1, है ना। या इसको आप फैक्टोरियल 4 तक रोक दो, फैक्टोरियल 4 तक रोक दे तो ये फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 को यहाँ से हम 8 से काट दें। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं। तो 7 चौके 28 और 6 5 30, है ना। 28 का 30 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 8 3 24, 2 असल 6 और 2 8, कुल मिला के 840 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। यानी कि 840 विन्यास ऐसे होंगे जिसमें आई जो है वो एक साथ रहेंगे। अब हमें क्या निकालना है कि जब चारों आई एक साथ नहीं हो, जब चारों आई जो है एक साथ नहीं हो, तो कुल विन्यास में से हम
ये वाला जो 840 हमने एक साथ रहे वाली वो कंडीशन अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर में मिल जाएगा 34,650। 34,650 में से 840 को आप कम कर दो तो ये हमें मिल जाएगा 0। 5 में से 4 गया 1 और ये आपका 16 बनेगा। 16 में से 8 गया तो 8 और ये यहाँ पे रह जाएगा 33। तो 33,810 ऐसे विन्यास होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला पार्ट दिया है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत जो है वो एस से ही होना चाहिए, है ना। पहली सिचुएशन ये दी है कि पहला अक्षर तो पी से ही स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट अक्षर एस से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल इसमें हमारे पास कितने वर्ड हैं ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें तो पी ही आ सकता है और बाद वाला जो बॉक्स है उसमें एस ही आ सकता है। बाकी के जो बीच में आपके पास 10 बॉक्स होंगे कुल, उसके अंदर वो जो 10 अल्फ़ाबेट्स है वो यहाँ पे बारी बारी से रीअरेंजमेंट होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 10 निकालना है, यानी कि 10 हमारे पास अल्फ़ाबेट है, उनमें से हमें 10 को अरेंजमेंट करना है। तो फैक्टोरियल 10 यही आ जाएगा आंसर। 10 में से 10 घटाओगे तो नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। लेकिन इसमें दोस्तों देखो रिपीट कितने हो रहे हैं, यानी कितने अक्षर जो है 2 बार हैं या 3 बार हैं। तो इसमें हम देखें तो टी जो है वो 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आपका 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, नीचे वाले फैक्टोरियल 2 से इसको हम काट दें। तो इसका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम करके चेक करेंगे तो ये हमें मिलेगा 18,14,400। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। सेकंड सिचुएशन हमें दी है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ रहें। इसका मतलब ये है कि जो आपके वोवल हैं, वोवल इसमें 5 वोवल यूज हुए हैं, ए ई आई ओ यू, वो जो 5 हैं वो एक साथ इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू। बाकी के जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे आपके पास बच गए, क्या क्या बच गए, पी बच गया, आर एम और टी और फिर टी और एन और एस। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये और 5 ये, कुल मिला के 12 हो गए। तो अब इस पूरे यानी कि जो स्वर का बॉक्स है उसको आप एक यूनिट मान सकते हो। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, कुल मिला के हमारे पास 8 यानी कि ब्लॉक हो गए। उन 8 को हमें अरेंज करना है। 8 में से 8 का सिलेक्शन करेंगे, है ना। तो 8, ये आपका फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। और उस फैक्टोरियल 8 के अंदर अगर हम देखें कि रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, तो यहाँ टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। दूसरी बात, ये जो हमने एक ब्लॉक माना है स्वरों का, है ना, ये जो है ये आपस में भी तो एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे। कभी ई आगे आएगा, कभी ए बाद में आएगा, है ना, आगे पीछे होंगे ये। तो ये 5 में से हमें 5 का अरेंजमेंट करना है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 तो ये हो जाएंगे। अब इनमें से अगर कोई कॉमन यानी कि दोनों एक जैसे तो नहीं है तो ये तो इतना ही रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे, फैक्टोरियल 8 को हम खोल लेते हैं, या चाहो तो इसका हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। तो इसका कैलकुलेटर से हमें चेक करके देखते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 24,19,200। ठीक है,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट की बात करें दोस्तों, तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि चयनित शब्द में P और S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुल 12 पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर हम 12 पोजीशन मान लो बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना। ये मान लो मैंने पोजीशन बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कुल मिला के हमारे पास 12 पोजीशन है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि P और S के मध्य सदैव 4 अक्षर जो है वो होने चाहिए। अगर मान लो P आपका पहले है तो ये 4 बॉक्स छोड़ करके 1 2 3 4 छोड़ करके यहाँ पे आपका S होगा। इसको आप जरा इस प्रकार से समझिए, अगर P की पोजीशन फर्स्ट पे है तो S की पोजीशन आपकी 6 पे आएगी। अगर P की पोजीशन आपकी सेकंड पे है तो S की पोजीशन आपकी 7वें नंबर पे आएगी। इसी प्रकार के P की पोजीशन 3 पे है तो इसका मतलब आपके S की जो पोजीशन है वो 8वें नंबर पे आ जाएगी, है ना। P की पोजीशन 4 पे है तो S की पोजीशन आपकी 9वें नंबर पे आएगी। P की पोजीशन अगर 5वें नंबर पे है तो S की पोजीशन 10वें नंबर पे आएगी। P की पोजीशन 6ठे नंबर पे है तो S की पोजीशन 11 पे आएगी। और P की पोजीशन अगर 7वें नंबर पे है तो S की पोजीशन 12वें नंबर पे आएगी। तो कुल मिला के हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 7 पोजीशन हो सकती है P और S की। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और S को हम अगर सेट करें तो 7 जगह सेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो P और S है ये अपने जगह भी बदल सकते हैं। S की जगह P आ सकता है और P की जगह S आ सकता है। तो इसका मतलब ये आपस में फैक्टोरियल 2 प्रकार से चेंज हो सकते हैं, या मल्टीप्लाई 2 कर दो या फैक्टोरियल 2 कर दो, एक ही बात है। 2 प्रकार से ये यानी कि चेंज हो सकते हैं, 2 ही लिख लेते हैं। और अब रहे इसके बीच में खाने की बात, इसके बीच में कुल मिला के 10 खाने बचे, है ना। उस 10 खानों के अंदर हमें 10 यानी कि जो अक्षर हैं उनको हमें अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। और इसमें 2 अक्षर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से ये डिवाइड भी हो जाएगा। ये दोनों जो आपस में पोजीशन बदल रहे हैं P और S, इसको हम फैक्टोरियल लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ फैक्टोरियल लगा ही लेते हैं, क्योंकि अगर 2 हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 1 करो चाहे 2 लिखो। लेकिन अगर 2 की जगह 3 हो गए तो फिर हमें फैक्टोरियल 3 लिखना, यानी कि फैक्टोरियल लिखना चाहिए हमें, है ना। तो हम यहाँ फैक्टोरियल लिख लेते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 से कैंसिल कर देते हैं। और फैक्टोरियल 10 इंटू ये आपका 7 का जब मल्टीप्लाई हम करके देखेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आएगा 2,54,01,600, इतना आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, बहुत बड़ा आंसर हमें देखने को यहाँ पे मिला। तो इस सवाल में क्या था कि हमें P और S की पहले पोजीशन सेट करनी थी, है ना, कि P और S कितनी पोजीशन पे सेट हो सकते हैं। तो हमने पहले उनकी पोजीशन सेट कर ली। हमने देखा कि वो कुल मिला के 7 पोजीशन पे सेट हो सकते हैं। जैसे P 1 पे है तो P S पे यानी कि 6 स्थान पे होगा। और जैसे अगर S अगर इधर खिसक जाए 7वीं पोजीशन पे चला जाए तो P इसका मतलब फिर इस पोजीशन पे आ जाएगा, P2 पे आ जाएगा। ऐसे कर करके हमने पोजीशन सेट करी तो कुल मिला के 7 पोजीशन यहाँ पे सेट हो गई। अब P और S हमारे सेट हो गए, वो 7 जगह सेट हो गए। और P और आपस में S जो है वो अगर एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं तो फैक्टोरियल 2 प्रकार से वो चेंज हो गए। और बाकी के जो बचे 10 खाने, उसमें हमें 10 चीज़ों को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 10 प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। और उसमें T 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन सारी कैलकुलेशन को करके देखा तो हमने ये आंसर हमें मिल गया।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हों या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।